अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले थोमा के बारे में देख चुके हैं, उसके जीवन के बारे में देख चुके हैं। अब उसके जीवन की आखिरी इंसिडेंट को हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को स्वीकार करने के बाद उसकी कहां उसने सेवा की है और वो उसके जीवन का अंत कैसे होता है। वैसे तो ऐसा हमारे पास कुछ ठोस परिणाम नहीं है, लेकिन अपोकलिप्टिक लिटरेचर में हम पढ़ते हैं, हमें जानकारी मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब प्रभु यीशु मसीह अंताकिया में चेले मसीह कहलाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने आपस में उस महान आदेश को, उस आज्ञा को जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 28 अध्याय में बोली है, उसके 18 से 20 वचन में, सब जातियों में जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पहली चीज देखने वाली है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास एक संदेश है, सब जातियों में जाओ, दुनिया के कोने कोने तक जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सीखो, चेले बनो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। ये एक संदेश है, प्रभु यीशु मसीह की बातें जो उसने 3 साल अपने चेलों को सिखाई है, और प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। या दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जैसे हम यहोशू की किताब में और जगहों पर भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। और प्रभु यीशु मसीह भी कुछ ऐसे अंदाज में कह रहे हैं, जगत के अंत तक, जिस भी जगत में, दुनिया के कोने तक, दुनिया के छोर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द अर्थ, मैं तुम्हारे साथ, जिस भी देश में जाओगे, जिस भी जगह पर जाओगे। और प्रभु यीशु मसीह इसके बीच में अपने उस वचन को भी याद दिलाना चाहते हैं कि जिस जगह पर तुम पांव धरोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। ये प्रतिज्ञा, ये वादे प्रभु यीशु मसीह की वो महान आज्ञा, वो बड़ा जो है हुक्म जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है, और उसको पूरा करने के लिए अब चेले इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया है, और अब वो एक मत होगी कि अब समय आ गया है कि प्रभु यीशु मसीह की उस शिक्षा को हम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएं, दुनिया के पूरे विश्व में उसे पहुंचाएं। जैसे हम गीत गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। अब वो वक्त आ गया है कि हम दुनिया को बताएं, हम दुनिया को जाकर के प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें, प्रभु यीशु मसीह के कामों का बयान करें, और प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई का कि वो जिंदा ईश्वर है, वो उद्धार करता है, वो मुक्ति देने के लिए आया, जिसको पौलुस ने कहा पहला तिमोथी उसके 1 अध्याय के 15 वचन में कि ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए है, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन को पाने के लिए, उस बड़ी उत्तम शिक्षा को, आत्मिक शिक्षा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए चेलों ने ठान लिया है, फैसला कर लिया है, और सबको अलग अलग देश दिए गए हैं। थोमा के बारे में कहा जाता है कि उसको जो चिट्ठी जो डालेगी, या पत्री जो डालेगी, एक पर्ची जो डालेगी, उसके लिए भारतवर्ष आया, भारतवर्ष वो जाएगा, और थोमा मना कर देता है। थोमा के स्वभाव में हम ये देखते हैं कि वो हमेशा शंकालू रहता है, वो किसी बात के लिए पहले मना करता है, फिर जब आगे उसको सबूत मिलते हैं तो फिर उसको स्वीकार करके फिर वो अटल हो जाता है। यहाँ थोमा हम में से बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, हम में से बहुत सारे लोगों को जो पहले बात में एकदम से इनकार करेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ
कोई भी बात उनके सामने, कोई भी प्रस्ताव उनके सामने रखने से पहले वो पहले एकदम से इनकार करेंगे, फिर धीरे 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 करके जो है उस बात को जो उनसे कही जाती है उसको मान लेंगे। और थोमा के साथ ये हुआ है, चेलों ने एक चिट्ठियां डाल करके अपने अपने नाम देखे और थोमा का नाम भारतवर्ष में आया। और थोमा क्या कहते हैं, मैं एक इब्रानी व्यक्ति हूं, मैं कैसे भारतवर्ष जैसी जगहों पर आकर के प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई का बयान कर सकता हूं। और मानने के लिए मना कर दिया, जबकि दूसरे चेले अपने अपने देश को जा रहे हैं, जिस जिस देश के लिए उनको भेजा जाना है उस देश को जा रहे हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का जो है प्रसारण करें, उस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का प्रचार करें। और कहते हैं एक दिन स्वप्न में प्रभु यीशु मसीह थोमा को मिले और स्वप्न में प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को बोला, तुझे भारत जाना, तुझे इंडिया जाना है और वहां तुझे मेरे लिए काम करना है। मेरे लिए तुझे जो है लोगों को, जो अंधविश्वासी हैं, जो शंकालु है, जो तेरी ही तबीयत के लोग हैं, उन लोगों को मेरे लिए जीतना है, उन लोगों को विश्वास में कायम करना है। और यहाँ एक बार फिर पहले उसने चेलों की मंडली को मना किया, प्रभु यीशु मसीह को भी मना किया, स्टबर्न सख्त बना रहा है और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। कहते हैं भारतवर्ष में राजा गुंडाफोर्स थे, जो अपने लिए एक बहुत आलीशान महल बनवाना चाहते थे और उन्होंने अपने प्रतिनिधि यरूशलेम भेजे ताकि उन कारीगरों को, उन जो है एक्सपर्ट लोगों को वो लेके आए, हायर करके लाए, जो राजा गुंडाफोर्स के लिए घर बना सके, उसका आलीशान महल बना सके। और उनको जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा है, उनको बोला कि मेरे पास एक मेरा गुलाम है, मेरा एक सेवक है और वो उसको मैं तुम्हें बेचता हूं। और पैसे लेकर के जो है थोमा को बेचा गया, एग्रीमेंट तैयार किया, मैं यीशु नासरी सन ऑफ यूसुफ अपने सेवक थोमा को तुम्हें बेचता हूं और वो कि वो तुम्हारे काम का है। और जब थोमा को भी ये पता चलता है कि इस तरीके से जो है गुंडाफोर्स के लोगों के हाथ में दे दिया गया है, क्योंकि थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मालिक, अपना स्वामी स्वीकार कर रखा है। अब वो किसी भी तरीके से पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि जब उसने प्रभु यीशु मसीह की जिंदा होने की सच्चाई को जाना था तो प्रभु के कदमों में आ गया था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, अर्थात मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी चलेगी, तेरा हुक्म चलेगा और उसी की मैं पालना करूंगा। वैसे भी जो गुलाम होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनकी अपने जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। एक जो मालिक है उनका, जो उनका स्वामी है, उसको अधिकार होता है कि उस गुलाम को छोड़ दे, उस सेवक को छोड़ दे। उसको अधिकार होता है कि उससे किसी भी तरीके का सख्त, किसी भी तरीके की मेहनत मजदूरी करवाए। उसे अधिकार होता है कि वो उसे बेच दे, यहाँ तक उसे अधिकार होता है कि उसे मरवा भी सकता है, खत्म भी कर सकता है, क्योंकि उसने उसकी कीमत अदा की होती है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसका स्वामी है, उसका मालिक है और उसका जो है थोमा सेवक है। और इस मालिक सेवक होने के नाते प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना स्वामित्व जो है राजा गुंडाफोर्स के लोगों को दे दिया कि इसको ले जाओ, ये तुम्हारे काम का है। वो एक्सपर्ट है, क्योंकि वो पेशे से बढ़ई का काम जानता है। और वो जब राजा गुंडाफोर्स के सामने लाया गया भारतवर्ष में, उसे सारे महल के बारे में पूरी बात बताई गई, उसने उस काम को समझ लिया और कहते हैं उसे एक अच्छी खासी रकम अदा की गई ताकि उस काम को वो अंजाम दे सके, उस महल को बना सके। उस पैसे को लेकर के ये कहा जाता कि थोमा उस गरीबों के ऊपर खर्च करता है, गरीब लोगों की जरूरतों के ऊपर जो है उससे इस्तेमाल करता है। और जब राजा गुंडाफोर्स ने उससे रिपोर्ट मांगी और उसको यही कहा कि आपका काम जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस में चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है,
एक बार राजा गुंडा फोर्स ने जो है अपने लोगों को भेजा कि जाकर के वो महल देखो वो कैसा है। उस महल के बारे में जब वापस राजा गुंडा फोर्स को रिपोर्ट दी जाती है कि ये है, उसने पैसे का घपला किया है, उसने पैसे का मिसयूज किया है, तेरे लिए कोई भी महल नहीं बना, वहां ईंट पत्थर कोई मटेरियल भी नहीं पड़ा हुआ, और जिसको ये कहता है बहुत अच्छी प्रोग्रेस में चलता। झुंझलाहट में गुस्से में राजा ने खुद आकर के देखा, और जब ऐसे ही देखा तो उसको दोषी पाया गया। थोमा को जब दोषी पाया जाता है और ये कि इसने पैसे को मिसयूज किया है, गड़बड़ की है, और उसके लिए मृत्युदंड तैयार किया जाए। और फिर आगे कहते हैं कि इससे पहले कि थोमा को मृत्युदंड दी जाती है, राजा गुंडा फोर्स प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होता है और प्रभु यीशु मसीह उसको जीत लेते हैं। अर्थात उस अपना जीवन में उसने प्रभु यीशु मसीह की उस महान सच्चाई को कि वही परमेश्वर है, वही प्रभु है, वही मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लिया। और उस बड़े आलीशान महल को, जिसको थोमा कहता है स्वर्ग में तुझे मिलेगा, उसको जब देखा तो थोमा की सारी जो सजा थी माफ हो जाती और वो खुल करके सेवा करता है। एक जो बहुत सारे लोगों का मत है कि थोमा रसूल पार्थिया या पर्सिया या फारिस में और भारतवर्ष में उसने सेवा की। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय कलीसिया का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मसीहत का इतिहास। जितनी पुरानी मसीहत है उतना पुराना जो है भारत की कलीसिया का, भारतीय मसीहत का उतना पुराना है। पैरेलल उसी समय में चली जब मसीहत दूसरे देशों में फैल रही थी। मसीहत जो है पहली सदी में जो इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी फैल रही थी। और थोमा उस मिशन को, उस महान आदेश को जो है भारतवर्ष में लाने वाले हैं। और इन दो तरीके के देशों में वो काम करते हैं। यहाँ के लोग श्रृंगालु हैं, यहाँ के लोग मूर्ति पूजा हैं, यहाँ के लोगों की अपने अपने अलग अलग देवी देवता हैं। और उनको एक सच्चा ईश्वर दिखाने के लिए, एक सच्चे ईश्वर के कदमों में लाने के लिए थोमा एक बहुत ही एक बेहतरीन जो है एक हथियार था प्रभु के हाथों में, जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया। और यहाँ जो है हमारे दक्षिण भारत में केरला में वो जगह है जहाँ कि जो आज भी उस चीज का जो है एक प्रमाण है कि जो सेंट थॉमस भारत में आया था और यहाँ आकर के उन्होंने बहुत सेवा की भारतवर्ष में। और फिर उनकी मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि वो दक्षिण भारत में, खास करके केरला में, जब वो घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे थे तो गैर मसीही धार्मिक अगुओं ने, पुरोहितों ने तीरों से मार मार के उसको छलनी कर दिया और उस जगह पर थोमा रसूल ने अपना आखिरी सांस छोड़ा। वो भारत में आया, भारत में सेवा की। भारत में आज मैं और आज हम जितने भी लोग हैं सारे के सारे सेंट थॉमस की वजह से हैं, थोमा रसूल की वजह से हैं कि वो भारत में मसीहत को लेके आया, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को, उसके सच्चे जीवनदायक वचन को लेके आया, जिसको हमारे बुजुर्गों ने स्वीकार किया और वो हम तक आया और हमने उस सच्चाई को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को पाया। आइए हम थोमा के जीवन से, उसकी सेवा से, उसके समर्पण से और प्रभु के उन बड़े भेदों के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित करें और प्रभु की सेवा उसी लगन के साथ करें जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले करते थे। प्रभु हम सबको आशीष दे, हम सबको अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए तैयार करें। आमीन।